कि शायद उसको ज़्यादा पता हो, वो सेट पे जो रहा है हमारे साथ, उसको तो बहुत पता होगा। वो तो हमारे साथ ही रहा है ना, जो ऐसे बोल रहा है। उसको पता कुछ है नहीं, मेरे को तो समझ नहीं लग रही थोड़ी बहुत तो नोक-झोंक रहती है हर सेट पे, हर हर किसी की। बट वो ऐसा निकालने वाला तो वो कुछ नहीं था, वो ट्रैक ही वो खत्म कर रहे थे। वो कुछ और आगे ट्रैक लेके आना चाह रहे थे। मेरे को पसंद आया। शुरू में मेरे को थोड़ा वो लगा था कि यार ज़्यादा गुस्सा कर गया ये हर चीज़ में। बट फिर वही सलमान सर ने थोड़ा-सा उसको समझाया, तो अभी समझ जाता है, बट फिर कभी-कभी कर देता है। बट उसकी गेम मेरे को लग रहा है वो ऐसे कर के आगे तक जाएगा, एंड तक जाएगा, यही कर के। बातें यही बस कि गेम प्लान क्या लेके जा रहा है, मैं यही बोला उसको कि गेम प्लान क्या है? उसने सीधा ही बोला कि मेरा कोई गेम प्लान नहीं है, जो मैं हूँ, मैं वैसा ही रहूँगा। मैं कहा बस हाँ, जो तू है वही रहना, मतलब किसी को कॉपी मत करना। काफ़ी लोग बोलते रहते हैं ये उसकी कॉपी कर रहा है, उसकी कॉपी कर रहा है, बट उसको अगर बाहर भी मिलोगे तो वो ऐसा ही है। अगर गुस्सा है उसको किसी पे, सीधा मुँह पे गुस्सा करेगा, मतलब दिल में नहीं रखेगा वो बंदा। या बट लेकिन तो ऐसा आपको जाने से पहले यही उसने चीज़ें बोली कि मैं ज जाऊँगा, जीत के ही आऊँगा, तो बस हमने भी बोला तू जीत के ही आएगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ज़रूरी थोड़ी है कि लाइक अगर आसिम रियाज़ जैसा वो खेला हो, है ना, गुस्से में या जैसा भी है, फिर सिद्धार्थ शुक्ला भी जैसा खेला, क्यों कोई और वैसा नहीं हो सकता नेचर वाइज़? है ना? अगर मेरा नेचर शांत होगा, तो मेरे जैसे शांत नेचर वाले और भी बहुत लोग होंगे। तो अगर मैं शांत खेलूँगा, अगला कोई आएगा वो शांत खेला, नहीं अरे ये तो उसकी तरह खेल रहा है। तो वो रियल में भी ऐसा ही है, अगर वो गुस्से में है तो भई वो फुल गुस्से में है, अगर वो प्यार में है तो फुल प्यार में है। तो ऐसा मैं ये लोगों का क्या है, लोगों का तो कहना है, काम है कि वो उसकी कॉपी कर रहा है या उसकी कॉपी कर रहा है, बट मेरे हिसाब से वो जो कर रहा है वो नेचुरली अपना जो है वही कर रहा है वो। वो कोई गेम प्लान वगैरह भी नहीं लेके गया, जो है वही चल रहा है उसका। एक्चुअल में उनका कोई ट्रैक वैसा था कि, है ना, वो जो भी आपने भी शायद लोगों ने भी देखा होगा कि गोली किसी और को बजनी थी, फिर इसको बज गई। बट वो ऐसा निकालने वाला तो वो कुछ नहीं था, वो ट्रैक ही वो खत्म कर रहे थे। वो कुछ और आगे ट्रैक लेके आना चाह रहे थे। आपको भी पता है चैनल्स का सबका अलग-अलग होता है, भी अभी और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। बस उसी हिसाब से ये सब चीज़ें हुई थी। थोड़ी बहुत तो नोक-झोंक रहती है हर सेट पे, हर हर किसी की, है ना? सबकी रहती है। मेरी भी एक आध बार किसी के साथ हुआ होगा। इसको हम वो चीज़ में मतलब कर दें कि इस चीज़ से निकाला या ये वो, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी लोकेश तो शायद उससे पहले ही चला गया था, आई थिंक काफ़ी पहले उनका ट्रैक खत्म हो गया था, तो उनको कैसे पता, मेरे को तो यही नहीं समझ लगी। जो है उनसे पूछो तो बढ़िया बात है। नहीं, स्क्रिप्ट को लेके देखो, जो स्क्रिप्ट आती है वही करना पड़ेगा, है ना? अगर कुछ इम्प्रोवाइज़ करना है तो हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, तो वो बोल देते थे खुद ही, अच्छा ऐसा करना है तो ऐसा कर ले, अगर तेरे को लगता है। बट स्क्रिप्ट से छेड़खानी करके ऐसा कुछ वो नहीं था, अभी मेरे को यही चाहिए मैं ऐसा करूँगा, ऐसा तो कुछ नहीं था। जितना किया उसने अच्छा किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई बार अगर इनकी लड़ाई देखो, हर रिलेशन में लड़ाई होती है, इनकी लड़ाई होती भी है। कई बार तो चलो मैं बैठ के थोड़ा वो कर देता हूँ कि यार लड़ना क्यों, है ना? बट ऐसा कोई वायलेंट वाला कुछ वो नहीं है। गुस्से में अगर उसकी आवाज़ हो जाती है, उसकी वैसे भी ना करो, थोड़ा गुस्से में हो ना, उसकी आवाज़ वैसे ही ऊपर हो जाती है, आस-पास लगता है पता नहीं ये लड़ पड़ा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बात रही समर्थ की, शायद उसको ज़्यादा पता हो, वो सेट पे जो रहा है हमारे साथ, उसको तो बहुत पता होगा। वो तो हमारे साथ ही रहा है ना, जो ऐसे ही बोल रहा है। उसको पता कुछ है नहीं, मेरे को तो समझ नहीं लग रही वो है ही क्यों वहाँ पे, मेरे को तो यही नहीं समझ लग रही। मेरे को मैं आपको भी पता ही है देखो, अभी क्या जो भी चल रहा है ना? ईशा ने अभी पहले जब समर्थ आया तो पहले इनकार कर दिया कि मैं इसके साथ सिर्फ़ ऐज़ अ फ्रेंड हूँ, है ना? ऐसा कोई सीन नहीं है, बाद में वो मान भी गई। अभी जो बंदा नेशनल टीवी पे झूठ बोल दे, वो तो देखो कुछ भी बोल सकता है ना? मैं तो उस चीज़ पे कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं भी देख ही रहा हूँ। उसने झूठ बोला और हमें तो चलो पता ही है सब कुछ। ऐसा कोई ज़्यादा बहुत लेवल का कुछ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, आवाज़ जब पिच हाई हो जाती है तो ऑब्वियसली उसकी आवाज़ ऐसी है, तो लोगों को, हमें भी कई बार जब हम इधर-उधर होते हैं, हमें भी लगता था ये लड़ पड़ा। जाके देखते हैं वो आवाज़ वैसी है उसकी। ऐसा कोई वायलेंट वगैरह कभी नहीं हुआ। वायलेंट क्यों होगा कोई बंदा? वो आप देख ही रहे हो, वो लग रहा है भी वायलेंट होगा। मैं मैं कभी समर्थ से मिला नहीं हूँ, तो मैं उसका, मेरे को रियल नेचर मेरे को पता नहीं है। तो जब वो पहले दिन आया, तो बड़ा तड़कता-फड़कता आया, मेरे को लगा ये कुछ करेगा, ये लड़ाइयाँ करेगा जानबूझ के। वो तो 2 दिन में भीगी बिल्ली की तरह बैठ गया। फिर तो जो वो आया था 1-2 दिन, वो फेक था। अब जो दिख रहा है, मेरे को लगता है बस ये यही है, ये लड़ने-लुड़ने वाले जो आया था, हाँ, देख लूँगा तुझे, बाहर आ, ये देख लूँगा। ये बस
बातें ही थी 2 दिन की, उसके बाद तो ठंडा हो गया, वो वैसा नहीं है और मेरे को लगता है थोड़े दिन ही है उसके भी। जी, बिल्कुल, मेरे को शॉकिंग लगा क्योंकि मेरे को अभी भी याद है अभिषेक से मेरी जाने से पहले बात हुई थी, तो इसी बारे में बात हुई थी कि अगर अंदर है ना दोनों हो तो थोड़ा अपना बढ़िया-सा खेलना, गेम है वो, है ना? गेम गेम अच्छे से खेलना बट उनको भी ये चीज़ नहीं पता था कि समर्थ भी जाएगा। बट मैं उसको कहीं न कहीं ये चीज़ बोल रहा था अगर मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि समर्थ को भी बुलाएँगे। अगर मुझे ये चीज़ पता थी उसका बॉयफ्रेंड है तो फिर सबको पता ही थी ना। और बिग बॉस ने अंदर भेजा ही है तो कुछ सर्च करके ही रिसर्च करके ही भेजा होगा ना, बिना मैं बोल दूँगा कुछ भी तो मेरे को थोड़ी अंदर भेज देंगे वो। तो या मेरे को वो शॉकिंग लगा जब उसने बोला भी नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड ही मैं खुद शॉक में। मैं कहा यार ये तो नेशनल टेलीविज़न पे झूठ अभी मेरे को ये नहीं समझ लगी भी ये इसका गेम प्लान है या ये दोनों कहीं बाहर से ये सब करके ना गए हों समर्थ हो ये मेरे को अभी इस चीज़ का कुछ वो नहीं है। उस पर वो क्या कहते कन्फ्यूज़ है। मेरे को लग रहा है वो कन्फ्यूज़ है बट वो शो नहीं कर पा रही। मैं देखो एक उन्होंने ये भी बोला था कि अब मैं अभिषेक से कट ऑफ कर दूँगी। हैं? अरे या भई अगर आपने बोला है कट ऑफ कर दो, करना है तो आप कट ऑफ कर दो। देखो खुद की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना? मैं या कोई उसको गलत नहीं बोल रहा बट अगर हाँ, तुम बोल रहे हो कि मैं अब कट ऑफ कर दूँगी तो कट ऑफ कर दो ना और भी कंटेस्टेंट्स हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपके मतलब आपके साथ ही गेम खेलेगा, इतने हैं सबके साथ गेम खेलेगा। अगर आपने ये चीज़ बोली है तो आप उसको निभाओ, कि आप कट ऑफ करो अगर आपका समर्थ के साथ है तो आप समर्थ के साथ रहो। अगर वो बंदा बोल रहा है अभिषेक कि मेरे को एज़ अ फ्रेंड भी नहीं रहना, बस बात ही खत्म। सलमान सर के सामने ये बात हुई है, वो बात ही खत्म हो गई। फिर अगर बार-बार उसको मतलब ये कन्फ्यूज़न में रखना अभिषेक को भी, फिर तो ये गलत चीज़ है। नहीं ऐसा मैंने भी एक एपिसोड देखा है, पता नहीं क्या था एपिसोड था कुछ उसमें उसमें भी यही चीज़ बोली थी कि अभिषेक सीन रुकवा दिया करता था या कुछ लिखवा दी स शायद सलमान सर ने बोला था, या बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो मतलब वो एक आर्टिस्ट है ना, ऊपर चैनल से जो चीज़ होगी वो अप्रूव होगी तो वो ही होगी, है ना? तो उसने खुद ये चीज़ बोली है उसपे भी बोली है जब ईशा किसी और के साथ सीन करती थी तो वो जेलस फ़ील करता था। ऑब्वियसली वो चीज़ तो है, वो तो उसने या खुद मानी। देखो, वो बंदा मान भी रहा है चीज़ें, अगर कोई चीज़ थी, जो चीज़ें उसने मानी है ना वाक़ई वो सच है। उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ बोल रहा है कोई, वो चीज़ तो मनगढ़ंत बातें तो कोई भी बना देगा, उसकी तह तक कोई नहीं जाएगा। पर अगर हमने बोल दी, सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है अगर हमने बोल दी लोगों ने मान लेना हाँ, भई ये बंदा ऐसा है। तो ऐसा कोई बवाल वगैरह कुछ नहीं हुआ, जो उसने वही चीज़ हुई थी जो उसने बताई है कि जब ये जब अंकित भाई के साथ सीन होता था तो वो जेलस फ़ील करता था, हमें पता था। वो चीज़ तो ऑब्वियसली हुई है, वो उसने मानी भी है। मैं एक्चुअली ना मेरा थोड़ा-सा ऐसा है कि मैं ज़्यादा पर्सनली किसी की लाइफ़ में वो मतलब ज़्यादा नहीं करता कि है ना, तुम्हारा ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ? ब्रेकअप हुआ इनका बट मैंने इनसे पूछा नहीं। मैंने एक बार ही पूछा था, उसने मेरे को बोला छोड़ो। मैं कहा चलो ठीक है, तू अगर खुश है इस चीज़ में कि नहीं बताना चाह रहा कोई दिक्कत नहीं है। बट इनकी आपस में लड़ाई वगैरह ही हुई होगी, इसीलिए ही ब्रेकअप हुआ है। कोई ज़्यादा ही लड़ाई हुई होगी। नहीं ईशा ईशा सेट पे भी ऐसी थी मतलब सबके साथ हँसी-मज़ाक, मस्ती वगैरह चलती थी बट मेरे को बिग बॉस में थोड़ा-सा अलग लगा उसका ना वो वैसे खुल के नहीं है अभी आगे आ रही। क्योंकि सेट पे सबके साथ फन मस्ती भी थी, है ना? वो मिमिक्री वगैरह भी बहुत करती थी सबकी। तो मैं भी 1-2 बार तो मैं भी उसके साथ मिलके मिमिक्री वगैरह किया करते थे। तो अभी मेरे को लग रहा है कि वो ना थोड़ा खुल के नहीं आ रही। वो इन्फ्लुएंस हो रही है बाकी जो कंटेस्टेंट है। आई थिंक इनके साथ ज़्यादा रह रहे हैं ना अपने विक्की एंड अंकिता के साथ। मेरे को लगता है अगर फिर वो खेल रही है, गेम के लिए ये चीज़ कर रही है शायद उसने कुछ सोचा होगा, गेम प्लान होगा कोई उनका भी फिर इसलिए। पर मेरे को लगता है वो भी खुल के आगे आ जाए। आई थिंक ये कल-परसों वाला है शायद, है ना जी, एपिसोड? वो मैं देख नहीं पाया, उसका मेरे को भी पता नहीं कौन-कौन नॉमिनेट है, तो मैं अभी देखूँगा उसमें, वो मैंने अभी देखा नहीं है। बट शॉकिंग तो है वैसे, अगर इकट्ठे आप वो एक घर में हो, तो उनको उनके साथ रह के उनको नॉमिनेट करना क्योंकि ये चीज़ ना एंड में काम आती है। अगर मान लो 4 जाने तुम 4 ही रह गए हो, फिर आप ये चीज़ करते हो, फिर हाँ बोल सकते हैं, यार 4 रह गए हो, किसी ना किसी को नॉमिनेट करके बाहर निकालना ही है। तो अभी मेरे को पता नहीं उसने रीज़न क्या दिया, मेरे को ये भी नहीं पता। मैंने जितना देखा है शायद हाँ, ये समर्थ अभिषेक के साथ ज़्यादा वो अपना बॉन्ड सही करने की कोशिश में जा रहा है, क्योंकि मेरे को लग रहा है अब आया वो ईशा के लिए था, है ना? तो या अब मेरे को लग रहा है वो सोच रहा है कि
मेरे को जो लग रहा है, कि ईशा को साइड करके थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसके साथ मिलके खेलूँगा, शायद आगे जाऊँगा। मेरे को ये फ़ील हुआ, इसीलिए वो जानबूझ के उसके पास ज़्यादा जा रहा है, उसके साथ अपना बॉन्ड सही कर रहा है। या एक्चुअली वो खुश समर्थ है। मेरे को ना जी, मेरे को पता नहीं क्यों वो लग रहा है, वो फेक सा लग रहा है मेरे को वो ना। अभी उसका रियल फेस हमें पता ही नहीं है, रियल फेस वो मतलब है क्या? अभी मेरे को वही यही लग रहा है कि वो ना जैसे छुप के खेल रहा है, और उसका जो वो है असल में, वो निकाल के जब तक अपने आप को नहीं लाएगा, तो मेरे हिसाब से वो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो चाह क्या रहा है। ईशा से भी क्या चाह रहा है, और मतलब बिग बॉस में आके गेम में भी क्या चाह रहा है। तो मेरे को यही लग रहा है वो पीछे रह के ना अभी दिख भी नहीं रहा। कई बार तो ऐसे लगता है, मैं कल परसों की बात है, मैंने 2-3 दिन बाद ये देखा, मेरे को लगा समर्थ चला गया, एलिमिनेट हो गया। मैं देख रहा हूँ, मैं समर्थ कहाँ है? 5-10 मिनट बाद दिखा मेरे को, अच्छा मैं कहा ठीक है, इधर ही है। मैं वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा खुल के आएगा ना, फिर पता लगेगा वो कैसा बंदा है। मेरे को तो अभी फेक लग रहा है वो, मैं सीधा बोलता हूँ। जी, हाँ, ये भी चीज़ सही है कि अभी वो उसकी एज ही नहीं है वैसी, है ना? समझने की ये एज ऐसी होती है कि अगर हम छोटा बच्चा होता है, उसको उँगली पकड़ के जिधर की तरफ ले जाएँगे, वो उस तरफ चला जाएगा। तो अभी ये भी हो सकता है कि मैं मानता हूँ ये भी चीज़ भी, अगर अभी वो चाइल्डिश उसकी एज वैसी है, तो अभी उसको भी समझ नहीं आ रहा मैं जाऊँ कहाँ? वो कन्फ्यूज़्ड है, वही आपने पहले ही पूछा था, वो कन्फ्यूज़्ड क्यों है? मतलब हमें भी नहीं पता अभी तक, या बट वो कन्फ्यूज़्ड है। बट कन्फ्यूज़ मैं मान लेता हूँ, वो चीज़ कन्फ्यूज़्ड है, बट झूठ बोलना जो है वो तो देखो सबको पता लग ही जाता है। आजकल तो 10 साल के बच्चे को भी पता लग जाता है कि ये चीज़ झूठ है, ये नहीं बोलनी, या ये चीज़ सच है। तो मेरे हिसाब से वो उस चीज़ में ज़्यादा गलत लगी चीज़ मेरे को। वो उसके लिए तो अभी तो लाइक हमारी बात ही नहीं हो पाई, अंकित भाई से भी नहीं बात हो पाई, वो भी थोड़ा बिज़ी चल रहे हैं। तो बिग बॉस के रिगार्डिंग बात ही नहीं हो पा रही। तो मेरी शायद हाँ, चेतना से हो रही थी एक दिन बात, एंड बाकी कई मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, वो बड़ा बोल रहे थे, शुरू-शुरू में बोल रहे थे, "यार अभिषेक बड़ा अग्रेसिव खेल रहा है, अग्रेसिव खेल रहा है।" मैं बस ये बोलता था, "थोड़ा शांत रुको ज़रा, अभी सब्र करो, अभी वो धीरे-धीरे लाइन पे आएगा, वो आगे जाएगा।" एंड ईशा को लेकर मेरे को कसम से मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों ने मेरे को बताया, बोला कि, "यार ये बहुत गलत कर रही है।" तो अगर देखो, मैं तो उसके साथ हम काम कर चुके हैं, हमें भी पता ही है ना उसका नेचर कैसा है ये। बट लोगों ने अगर बोल दिया भी ये गलत जा रही है, गलत दिख रही है। मेरे को काफ़ियों का या मैसेज आया खुद मेरे दोस्तों को, यार ये गलत दिख रही है। तो मैं तो बस उनको यही बोलता हूँ, मैं सबको यही बोलता हूँ कि अगर यार मेरे को ना पता है क्या है, झूठ से सख्त नफ़रत है। चाहे वो मेरा कोई दोस्त हो या कोई भी हो, है ना? मेरे को अगर कोई चीज़ पता होगी ना ये चीज़ ऐसी है, और वो बंदा उसको उलट वे में बोल दे, मतलब कि वो झूठ नहीं बोल रही, तो मेरे को वो चीज़ खटकेगी, भई ये झूठ क्यों बोल रही है? मेरे को उस चीज़ पे मेरे को लग रहा है कि अगर वो पहले दिन ही वो ड्रामा ना करती जब या सलमान सर थे, शायद अभी चलो इकट्ठे खेलते या जैसे भी खेलते, मेरे को लगता है अच्छा चलता इनका। फिर शायद ये समर्थ की भी ज़रूरत ना पड़ती, ये तड़का लगाने की। तो पहले दिन ही से ही वो जो गलत काम हो गया ना, वो अभी झेलना पड़ेगा। देखो वही बात भी अभिषेक ने ये भी बात हुई थी कि अभिषेक ने उसको बोला था कि यार हम गेम पे ध्यान देंगे। ये बात हुई थी, मेरे को भी बताया उसने कि ये बात हुई है कि हम गेम पे ध्यान देंगे, पर्सनल लाइफ़ नहीं वहाँ उछालेंगे। अच्छी बात, सही बात ही की है, क्यों लोगों के सामने ये चीज़ें बोलना, हम ऐसे रहे हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। ये पर्सनल लाइफ़ है, मैं तो यही सोचता हूँ पर्सनल लाइफ़ को बाहर रख के ये चीज़ें सॉर्ट करो। है ना? अगर उसने ये चीज़ बोली, उसने तो देखो वो जैसा भी है, वो ऐसा बंदा है, वो दिल से अच्छा बंदा है। वो नहीं चाहता कि ईशा की भी इमेज डाउन हो। बट अब ईशा ने खुद ही वो चीज़ें उछाल ली, अब हर बंदा चुप नहीं ना रह सकता। बस वो फिर जो भी है वो फट पड़ा वो भी। देखो शुरू-शुरू में ये अभी देखो सबके घरवाले हैं, सबके घरवालों को होता ही है ना ये चीज़, उनका नाम खराब हो रहा है। तो ये चीज़ जब अभिषेक के टाइम मेरे को अभी याद है, शुरू-शुरू में अभिषेक को लोग बहुत गलत वगैरह भी कह रहे थे, काफ़ी ट्वीट्स वगैरह भी हो रहे थे। तो उनके घरवाले भी यही बोल रहे थे कि यार इसको बाहर लाओ, ये तो इसको मतलब डिफेम कर देंगे। काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो हाँ, वो लड़की है तो उसके घरवाले ये चीज़ सोचते ही हैं। ऑब्वियसली सबके ही सोचते हैं, अगर हमारा बेटा या बेटी किसी नेशनल टेलीविज़न पे है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, कोई भी नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता। तो मेरे को लगता है ये अगर अगर कोई वो ये चीज़ ठीक कर सकता है, तो वो खुद ईशा है ना? वो अंदर है, वो खुद ठीक कर सकती है अभी अभिषेक को, है ना? अगर बोला है हमने कोई अपना बन नहीं रखना, तो वो अपनी गेम पे फ़ोकस करे,
ना कि अभिषेक की चीज़ों पे लाइक अगर कोई भी चीज़ उछलती है, वो वैसे भी अब हो गया है, अलग-अलग हो ही गया है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि अगर वो गेम खेले सिर्फ़ अपने पर, अगर वो समर्थ के साथ रह के खेलना चाहती है तो खेले, ठीक है? बट गेम पे फ़ोकस कर ले, कि बाहर उनके घरवालों को भी कुछ ऐसी शर्मिंदगी ना हो या कोई ऐसी बात ना सुनने में आए कि उनको भी हर्ट ना हो। मैं तो यही बोलूँगा कि अंदर रह के, क्योंकि अब काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं, ऐसे नहीं बाहर आ सकते। तो अभी वो उनको ही अपनी गेम ठीक करनी पड़ेगी, इसलिए कि उनके घरवाले भी थोड़ा वो हो जाएँ कि हाँ, अब ठीक जा रही है। खानज़ादी के साथ बॉन्ड अच्छा बन रहा था उनका, अभी भी बन रहा है, तो 1-2 दिन तो अच्छा लगा, बट पता है क्या है, खानज़ादी ना कई बार इरिटेट टाइप कर देती है, वो चीज़ मेरे को नहीं सही लगती। एंड बाकी इनका मेरे को लगता है, अगर ये थोड़ा जो एक दिन पीछे फनी वे वाला हुआ था, जो बिग बॉस ने भी ऊपर खड़े होके बालकनी में, ऐसी-ऐसी चीज़ें वो करने में बड़ा मतलब ऐसे फन करने में वो बहुत सही है। मैं यही चीज़ देखना चाहता था कि ये चीज़ कब निकल के आएगी, अभी निकल रही है धीरे-धीरे। एंड मेरे को लग रहा है इनका बॉन्ड अच्छा होगा अगर ये दोनों ना लड़े तो। अच्छे लगते हैं, सही अच्छी इनकी जोड़ी बन सकती है अच्छी। जी, मैं अभिषेक के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितनी भी अभिषेक की फैमिली है, सबको यही कहना चाहूँगा कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो उसको, हमें उसको जिताना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको जिताना है। एंड किसी भी और लाइक कोई भी गालियाँ वगैरह देता है, अगर कोई फैंडम वगैरह ये वो, उनको इग्नोर करो एंड सिर्फ़ अभिषेक पे फ़ोकस करो एंड उसको हमने जिताना ही जिताना है।